बच्चों आपको पता है फिजा अली आजकल रमजान ट्रांसमिशन कर रही है। Oh my God! Wow! ले फिजा अली बाकी के 11 महीने। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। अस्सलामुअलैकुम कैसे हो? खैर करता हूँ आप सब मिस होंगे। तो भाईजान दुनिया में आपने ना बड़े बड़े एक्टर देखे होंगे और कुछ ऐसे भी एक्टर देखे होंगे जो बहुत ही ज्यादा कुछ ओवर एक्टिंग करते हैं जी। पर आज आपको एक ऐसे एक्टर से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसने ओवर एक्टिंग की हद ही पार कर दी है। मतलब इससे आगे कुछ भी नहीं है। दी एंड, बाय बाय, टाटा। समझ रहे हो? पिछले दिनों जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर रबिया की शादी हो गई थी हारिस खोकर के साथ। सारा कुछ ठीक चल रहा था, माना कि नोक झोंक हो जाती है शादी में। मेरी शादी हुई नहीं है पर मैंने सुना है। इंटरव्यूज देने की इतनी आदत पड़ गई है ना कि हस्बैंड के साथ पहली लड़ाई हुई है, सबसे पहली लड़ाई हुई है। और डॉक्टर नबिया अपने हस्बैंड से लड़के फिजा अली के शो में आके पूरा पॉडकास्ट देना शुरू हो गए। छोड़ूंगी नहीं अगर आपने उसको कोई तकलीफ दी ना। ओए मेरा बच्चा, ओए तू तकलीफ इसकी बैठी नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ ओवर एक्टिंग की औलाद, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कोई तकलीफ दी ना। ओए मेरा बच्चा, ओए तू तकलीफ इसकी बैठी नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ औरतें तो इतनी कमजोर होती है जो बोल भी नहीं पाती। आपने वो जिसकी लड़ाई हुई है, वो जो घर से लड़के आई है, वो चुप खड़ी है। फिजा अली अलग से ही रोने लगी हुई है। नहीं मतलब वही ना कि इतनी तो बात थी ही नहीं। उसका मजाक उड़ाने के बजाय खुदा के लिए कभी किसी औरत को ज़हनी तौर पे समझने की कोशिश करें। कोई औरत अपना घर खुशी से खराब नहीं करती। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने कब क्या? वो गलती से एक इंटरव्यू दे बैठती है, चाहे पहले सुलह हो जाती, कोई बीच बचाव हो जाता, पर इस इंटरव्यू के बाद मेरे ख्याल से वो हो भी जाती रहेगी। अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये हो जाए, आपकी कोई बहन आप ब्याह और उसके साथ ये सलूक हो जाए, तो क्या आपकी बहन को आप अपनी उंगली उठा के बोलेंगे खराब थी मेरी बहन? बोलेंगे क्या कभी? ये अचानक से रोते रोते वो दरमियान में एक्टिंग कौन सी आ जाती है? ये खराब थी ये बहन। एक साइड पे रो ना, कंफ्यूज कर रहे हो आप। मॉर्निंग विद फिजा, और अपनी जो वीडियो अपलोड की है उसी के टाइटल में लिखा हुआ है फिजा अली लाइव शो में रो पड़ी। फिजा अली रो पड़ी, और जिसका असल मसला है वो इतना नहीं रोई जितना फिजा अली रो पड़ी। और माशरे में एक चीज बना लें, अगर किसी का घर टूटता देखे या किसी की कोई परेशानी देखे तो जोड़ने की कोशिश करें। तो आपने क्यों नहीं जोड़ा? बताओ ना। आपने उसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। आप ये कहते कि हम इंटरव्यू नहीं लेते, बल्कि हम कहीं पे खाना खाते हैं, वहाँ पे हारिस खोकर जो है वो भी आए, मैं भी आती हूँ, आप भी, डॉक्टर नबिया भी आए, हम मिल बैठ के बात करते हैं। कोई और दोस्त भी हैं जो मतलब ये सुलह करवा सकते हैं, हम वहाँ जाते हैं, इफ्तारी करते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी मसला है हम बातचीत करके उस मसले को खत्म करते हैं। पर आपने रिश्ता ही खत्म करवा दिया। और इवन ये हुआ कि यहाँ पे अगर इसके चैनल पे आए ना, यहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस में एक दिन का भी वेट नहीं हुआ, नेक्स्ट इंटरव्यू आ गया है। ऐसा नहीं हुआ कि उसका जो मसला चल रहा था उसके लिए अपना सारा कुछ छोड़ दिया है और जाके उसका मसला पहले सोल्व किया कि हाँ भाई जब तक ये मसला सोल्व नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अपना इंटरव्यू लिया, उसके भी 4-5 टोटे किए हैं, 4-5 टोटे करके वो उसको अपलोड कर दिया है। तो उसके नेक्स्ट डे ही एक नया इंटरव्यू शुरू कर दिया। तो इसके आगे डॉक्टर नबिया जाने और हारिस खोकर जाने, फिजा अली का इंटरव्यू हो गया। हाय अल्लाह, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हमें क्या करना चाहिए प्लीज बताएं डॉक्टर साहब। हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जो लोग जो है प्लीज खामोशी इख्तियार करें। इतनी गल नहीं सी जितनी आपने बढ़ा दी है। आप प्लीज खामोशी इख्तियार करें। ओ यार, इस बंदे ने ये अपने शूज क्यों उतारे हुए? यहाँ पे शो में सेट में किसी को बदबू नहीं आ रही? अभी ये क्या चल रहा है? वो मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालते हैं, वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। और मैं समझती हूँ ये बात इसने फिजा अली को देखते हुए कही है। अगर फिजा अली समझे तो मुझे हर बात में गलत साबित करना, मेरी हर चीज़ में मीन मेख निकालना, ये सिर्फ इस वजह से कि एक काबिल बंदे को जो है वो, एक इनक्रेडिबल बंदे को जो है वो आप बिल्कुल डिग्रेड कर दें। आप उसे समझा दें, आप आवाम को ये बता दें कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि इससे जो है शादी की जाए। देखिए मैं देखो, अभी हम डॉक्टर नबिया की कोई भी बात है ना,
उस पे कोई भी कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। उन्होंने कहेंगे कि लड़की को कुछ कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। बिकॉज ताली बजती है विद 2 हैंड्स। कुछ इधर से कोई गलती हुई होगी, कुछ उधर से गलती हुई होगी, तो हम इस बारे में नहीं बोलेंगे। खामियां शायद मुझ में ही वो कोई होंगी या मुझसे ही गलतियां हुई होंगी जो मैंने अपनी लाइफ के लिए जो है वो फैसले सही नहीं किए या क्या किया। लेकिन बहरहाल अभी मेरा कोई रिश्ता टूटा नहीं है और ना ही मैं इस नहज पर जो है वो पहुंची हूँ। लेकिन जो चीजें मैं और जो ये इंटरव्यू दे दिया है और फिजा अली की ओवर एक्टिंग ने जो कुछ कर दिया है, ना भी टूटना हुआ तो फिजा अली की इस ओवर एक्टिंग की वजह से ना बहुत हैवी इफेक्ट पड़ने वाला है। कि कभी टूटा नहीं, है। मैं चाहती भी नहीं कि टूटे, लेकिन अगर टूटा या कोई मामला जो है वो ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं ना, बाहर तो कोई नहीं है। जिम्मेदारान तो घर बाहर भी एक बैठा है काले कपड़े पहने। क्या फर्ज है मर्द पे बताएं ना। देखिए मर्द पे यहाँ फर्ज है कि अपनी बीवी का साथ दे। मर्द पे यहाँ फर्ज नहीं है कि अपने माँ बाप की बात मान के जो है वो अपनी बीवी को घर से निकाल दे। मर्द का ये फर्ज है कि यहाँ पे बीवी के लिए स्टैंड ले। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर नबिया कह रही है कि घर से इसे निकाल दिया, और जो हारिस खोकर है वो कुछ अलग ही कह रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला। घर से निकालने वाली बात में कोई सदाकत नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। वो फुटेज अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि उन्होंने खुद इनड्राइव कराई, खुद इनड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई। वही ना, हम इसकी बात में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी तरफ से कोई सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे वो इसकी साइड की बात होगी, उसकी साइड की बात सुनेंगे तो वो उसकी साइड की बात होगी, जिसमें दोनों अपने आप को क्लियर रखें। अब पता नहीं किसकी गलती है किसकी नहीं। हम बीच में आवे फुफो वाला किरदार अदा नहीं करेंगे। चीजें शुरू हो गई है, लेकिन आप मुझे बताएं मैं कब तक बर्दाश्त करूं। मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अगर जब चुप करके सब कुछ सहती रहूं तो फिर उन बहन बेटियों का क्या होगा जो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। अब मेरी तरह बहादुरी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा मैदान में, चाहे मेरी नहीं नहीं, तुम्हारी मेहरबानी है, इस तरह की बहादुरी कोई मत न करना। कोई भी मामला तो आपके होते हैं, ये भी नहीं है कि चुप रहो। अपने माँ बाप को बताओ, अपने बड़ों को बताओ, वो आपस में बात करके उस मसले को सुलझाएं। ऐसा नहीं करना कि पहले ही आपकी नोक झोंक हो, लड़ाई भी नहीं, नोक झोंक हो और फिजा अली आपका इंटरव्यू लेने आ जाए। लेकिन जहनी टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर जो है वो कोई नहीं है। आपका ये वजन जो कम है ये जहनी टॉर्चर है। यही तो समझ पल पल जहनी यही तो टॉर्चर। बात कर रही हूँ। यही तो मैं समझ गई। ये दरमियान में ना वो तेली लगाई जा रही है। ये आपका जो वजन कम हुआ है ना 1-2 किलो, ये भी इसी की वजह से हुआ है। उधर हारिस को करके अगर बात सुने ना तो वो कहता है कि अगर इस तरह का मामला होता तो इसका वजन कम हुआ होता। वो कहता है वजन कम हुआ नहीं। मैं नहीं समझती, लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत टफ डिसीजन लेना चाहती हूँ आगे। मैं मुझे नहीं लगता कि मैं कोई टफ डिसीजन नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा कोई टफ डिसीजन नहीं लेना। उसने इतना टफ डिसीजन चाहे लेना नहीं था, आपने जितना उसे मोटिवेट कर दिया है ना, चाहे पहले उसके साथ कुछ ज्यादा हुआ था या नहीं हुआ था, पर आपके जो रिएक्शंस आए हैं ना, आपकी जो ओवर एक्टिंग निकली है, उससे उसे लगा कि हाँ यार मेरा तो पता नहीं की हो। माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा अपना दिमाग है। मैं तो लोगों को मतलब डील भी अपने माइंड के मुताबिक करती हूँ कि मैं कम पेशेंट्स देखती हूँ कि भाई मेरा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ना बढ़े। बात सुने, माहिर नफ्सियात जो होते हैं ना, पत्थर के दिल के नहीं होते। आपका यार ये क्लिप मैंने देखा था, यहाँ पे आपको भी रोना आ जाएगा। फिजा अली की जो एक्टिंग हुई है ना यहाँ पे, आप मैं ये अपने पास रख लेता हूँ फिलहाल। आजकल मेरे पास ये होता है, आप भी जरा ना टिश्यू अपने पास रख लें। फिजा अली की एक बहुत ही उम्दा ओवर एक्टिंग आने वाली है। लेट्स गो। मतलब शुरू करते हैं। आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई माहिर पत्थर है आपका दिल क्या? क्या आपको कोई तकलीफ दे? क्या ज्यादा होती है, हम ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, है ना तुम्हारा बीवी है, तुम्हारे साथ कर अकेली नहीं होके उसको एक बंदे को साथ देना पड़ेगा। घबराना नहीं है तुमने। मैडम फिजा अली, वैसे इतनी जरूरत नहीं थी। रमजान ट्रांसमिशन चल रही है और रमजान ट्रांसमिशन में ओवर एक्टिंग चल रही है। किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है, मैं खड़ी हूँ, ये चैनल खड़ा है, 24 खड़ा है, सब यहाँ पे आना है, यहाँ पे इंटरव्यू देना है। आपका मसला जो है वो लोगों तक पहुँच जाएगा, हमें टीआरपी मिल जाएगी। मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना कोई स्टेप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए, भाईजान आपको मैं छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना। ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। ये आपने रील देखी तो उसे पता था कि इसमें रील्स भी निकलेंगी। प्लानिंग से चल रहा है सारा काम। मैं पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, नबिया के साथ खड़ी हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप फिलहाल उसी के साथ ही खड़ी रहो, बल्कि उसके साथ भी खड़ी ना रहो। बल्कि डॉक्टर नबिया को मैं कहना चाहता हूँ कि इसके साथ ना खड़ी होना। वो पहले खत्म इसने कर दी है, बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी खत्म कर देगी। और बाकी पूरे पाकिस्तान को भी नीचे जरा कमेंट करके बताओ कि फिजा अली का साथ चाहिए कि नहीं, फिजा अली आपके साथ खड़ी हो या नहीं। सब आप भी खड़े हैं। जी बिल्कुल जी, आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हैं, इसके सर पे हाथ रखे। छोटी आप खड़े हो, आप क्यों बैठे हुए हैं? आप भी खड़े हो। बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं कितनी और तकलीफ इन जैसी तमाम खवातीन की टॉर्चर हो रहा है। हम वो आराम से खड़ी है, फिजा अली रो रही है। अब वो वाली एक्टिंग चेक कर ली, अब ये वाली एक्टिंग भी चेक करो। आपका दिल पत्थर का है, पत्थर का आपका दिल। ये आपको कोई चोट लगा, तकलीफ दी, आपकी तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मैं पाकिस्तान खड़ा
मैं आपके साथ, मेरी बहन के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। खड़े हो जाए डॉक्टर साहब, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हाथ रख के अपनी बहन के सर में हाथ रखे। ऐसे कैसे कोई स्टेप लगा के चला जाएगा? ऐसे कैसे? मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। सुन ले, मैं उसका असली मसला था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील करना चाहिए था। और वैसे चाहे ये कोई मीम मटेरियल ना बनता, इस पे कोई इस तरह के कोई मजाक ना करता, पर फिजा अली की जो ओवर एक्टिंग हुई है ना यहाँ पे, उसने उसके सीरियस टॉपिक को बिना मीम मटेरियल बना दिया है। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। आई नहीं आपके साथ। आय, आय, आय। आज से नबिहा की आवाज बने, आज से नबिहा का घर टूटने न दे। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सारी ऐसी बहनें और ऐसी बेटियां। वो तो सभी सारे सपोर्ट करेंगे ही, लाजमन करेंगे, पर काइंडली इस आइंदा आने वाले वक्तों में आप कभी भी इस तरह का इंटरव्यू मत लेना। आपने अपने टीआरपी की खातर ना उन दोनों को जो कोई थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना उनके रिश्ता जुड़ने की वापस, वो भी तोड़ पान दी। Why so dramatic? इतनी जरूरत नहीं थी। मैं वो मुझे टाइम नहीं देता कि उसके वालिदैन बुरा मना जाएंगे, उसके घर वाले जो है वो बातें करें। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने तो फिर मुझसे शादी की क्यों थी जब मुझे वक्त ही नहीं देना था। नहीं, देखो ना, वो मसले जो भी है ना, वो घरों के जो छोटे मोटे होते हैं ना, वही है। कोई बड़ा नहीं है कि उसने उसे मारा है या उसको कोई ऐसा कोई सीरियस क्राइम टाइप कुछ भी हुआ है, वही उसको मतलब टाइम नहीं देता, या इसका छोटे मोटे मसले हैं। वो मसले हैं जो आपस में बातचीत करके निपटाए जा सकते थे, और वो देने आ गई फिजा अली को इंटरव्यू। और फिजा अली भी वो जिन्हें पड़ी है अपनी सिर्फ टीआरपी की, और टीआरपी को जरा तड़का लगाने के लिए साथ में काफी नहीं, थोड़ी नहीं, काफी सारी ओवर एक्टिंग डाल दी। और जो थोड़ी बहुत उनकी उम्मीद थी कि उनका रिश्ता वगैरह आपस में अल्लाह करे अब भी बच जाए, वरना फिजा अली ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं शौहर हूँ और उसके बाद बोलते मैं तलाक देती थी, या इतनी अजियत दे के बोले खुला ले लो। क्यों? मैं भाईजान मेरे शो पे आएंगे, इधर ही बात होगी पूरे। भाईजान आप भी शो में आइए, इधर ही बात होगी। भाई क्या यार सच में अगर इतनी ही होती ना, कुछ सिंसियरिटी इनके साथ होती, बहुत ही एहसास होता, तो ये शो में ना बनाती, कहीं बुलाती इफ्तारी पे, वहां पे बिठा के दोनों को समझा के उनके आपस में पैचअप करवा देती। अब भी ये नहीं है कि खुद जाके इनको बाकी जो मामला है वो सोल्व करवाए, या उनसे जाके जो फारिस है उससे जाके पूछे। उसे भी कह रही है आप यहाँ पे आओ हमारे शो में, नेक्स्ट एपिसोड में यहीं पे बात होगी। मीडिया के सामने भाईजान को लेकर आओ, हम बुलाएंगे, कॉल करो आज भाईजान को बुलाओ। नेक्स्ट इफ्तारी के लिए नेक्स्ट जो रमजान ट्रांसमिशन है उसमें ये वाला मामला सोल्व हो। हाँ, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इसके, हाँ, ये मोहब्बत की निशानी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस पे डायलॉग होता है, मुकालमा होता है, इस पे नाराजगी तो नहीं होती। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल इसमें डायलॉग होता है, मुकालमा होता है, इंटरव्यू नहीं होता। सही पकड़े हैं, तीन बातों पे ओवर एक्टिंग नहीं होती, सही पकड़े हैं, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होते। बंदा बात करेंगे, ओपन बात करेंगे, कैमरे के सामने बात घर करेंगे। नहीं खराब होने जी, देंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। मजाक नहीं है, कोई शादी करे धूमधाम पूरी दुनिया में एक औरत के ऊपर अपना स्टैंप लगाए और फिर मुंह उठा के चला जाए तो घर से निकाल दे। बस मेहरबानी तेरी, बस उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बहुत ज्यादा हो रहा है गाइस, हम यहाँ से चलते हैं, वरना यहाँ फिजा अली अभी कोई चीज चौक के मार देगी। बहुत ज्यादा हो रहा है गाइस। मेरा बच्चा, साइड हट जा, मुझे बात करने दो आप। माहिर से आपका दिल पता नहीं होगा, एक सब पता है आपका दिल ज्यादा हसास होते हैं तुम्हारे घर जो मतलब उसका इतना सीरियस इशू था, उसे भी मीम मटेरियल बना दिया। अभी माशाल्लाह से रमजान मुबारक का इतना पाक महीना जो है शुरू हुआ है, और टेलीविजन खोलें तो इस तरह के आपको शोज देखने को मिलते हैं जिसमें पर्सनल अपनी प्रॉब्लम्स, जो आपकी पर्सनल घर की इश्यूज हैं, उसको पब्लिकली ला के इस तरह डिस्कस करना और उसको ड्रामेटाइज करना और उसको ऐसे करना जिसका पता नहीं अल्लाह माफ करे क्या हो गया। आप लोग बिल्कुल। बिलाल कुरैशी, रमजान ट्रांसमिशन, वी आर अशेम्ड एज मुस्लिम, क्रिंज कंटेंट जनरेट व्यूज एंड मनी बट लोस्ट रिस्पेक्ट एंड मोरालिटी। वही बात है ना, छोटी सी बात थी भाई, पहली लड़ाई हुई तो वो इंटरव्यू देने आ गई, और दूसरी सुलह करवाने वाली जो थी वो थी फिजा अली, जिन्हें बेड़ा ही घर करता। क्या भाई, क्या गए बंदा। रमजान ट्रांसमिशन पाकिस्तान में चल रही है बड़ी ही कामयाबी के साथ, व्यू चाहिए जितना मर्जी मिलन। आप इस बारे में क्या कहते हो नीचे जरा कमेंट करके बताओ, क्या चल रहा है पाकिस्तान में ब्रो। तो सर पहले मित्रों से लीजिए थी आज की वीडियो में, इतनी वीडियो आपको लास्ट में अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करो। ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।